साइफर और तोशाखाना केसेस की समाअतें अडयाला जेल में जारी। दोनों केसेस में अदालतों ने आज मुलजिमान का 342 का बयान रिकॉर्ड करना है। तोशाखाना नैब केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर कर रहे हैं। डिफेंस काउंसिल के वकील आज भी हस्ब मामूल गैर हाजिर। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करना है। साइफर केस की समाअत जज अबुल हसन मोहम्मद जुल्करनैन कर रहे हैं। गुज़िश्ता समाअत पर एहतिसाब अदालत ने मुलजिमान का हक के जेरा खत्म कर दिया था। बानी PTI ने साइफर केस में सरकारी वकला सफाई की तकर्री इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। अदालत का 26 जनवरी का हुक्मनामा और इसके बाद से अब तक की तमाम कार्रवाई कलअदम करार देने की इस्तदा। वकील हामिद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन ट्रायल किया जा रहा है। वकला को बाहर निकाल कर अदालती कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। ये गैर आईनी और गैर कानूनी है, हम इसे ट्रायल नहीं मानते। सहाफियों की हिरासती पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस केस। सहाफियों को FIA में पेशी के लिए इलेक्शन के बाद तक की मोहलत मिल गई। एक वजीर बेयारो मददगार है तो फिर वो कौन है जो मुल्क चला रहा है? चीफ जस्टिस का सवाल। सहाफी आमिर बीर के वकील जहांगीर चदून ने जवाब दिया, सबको पता है। चीफ जस्टिस काजी फायसा ने रिमार्क्स दिए, ऐसी बातें मत करें, ये कोर्ट है, अखाड़ा नहीं। कल हमने मोहतात रहते हुए कोई ऑर्डर पास नहीं किया। कोई बंदा अपना काम करने को तैयार नहीं, हम पिटीशन उठाते हैं, सहाफ़ी पीछे हट जाते हैं। हमें कोई कागज़ तो दिखा दें, हम इस केस में आगे कैसे बढ़ें? PFUJ को मुकदमे में फरीक बनने की इजाज़त। समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान में करप्शन की शरह कम हो गई। आलमी इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की आलमी सर्वे रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान आलमी दर्जा बंदी में 140 से 133 नंबर पर आ गया। रिपोर्ट में PDM के दौर का अहाता किया गया। सर्वे में 100 में से 29 पॉइंट्स मिले। 2022 में पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन सर्वे इंडेक्स में रैंकिंग 140 और 27 पॉइंट्स थे। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को अपनी हैसियत के गलत इस्तेमाल पर सज़ा के सर्वे में पाकिस्तान को 100 में से 22 पॉइंट्स मिले। कौमी दौलत, सियासी मफाद और ज़ाती इस्तेमाल के सवाल पर पाकिस्तान ने 20 पॉइंट्स लिए। आम इंतखाबात में बस 9 दिन बाकी। सियासी जमातों के पावर शो जारी। नून लीग आज हारूनाबाद में सियासी पंडाल सजाएगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज का खिताब शेड्यूल्ड। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज DI खान का रुख करेंगे। जलसे के लिए स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गईं। आसिफा जरदारी बदीन में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी। NA 119 में PTI की रहनुमा सनम जावेद आज़ाद उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। मियां शहजाद फारूक का दस्तबरदार होने पर सनम जावेद से इजहार तशक्कुर। हल्का NA 119 से मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। उधर कोहाट में इंतखाबी उम्मीदवार असमतुल्लाह हरकत कलम बंद होने से इंतकाल कर गए। असमतुल्लाह हल्का PK 91 से ANP के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर वजारत तवानाई ने तमाम डिस्कोस को इलेक्शन डे पर बिला तातुल बिजली फरहमी की हिदायत जारी कर दी। बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ का सिंध में मनाजरे का चैलेंज भी कबूल। कहते हैं, मियाँ साहब जहाँ मुआवजा करना चाहते हैं आ जाएं, वो तैयार हैं, मगर पता नहीं क्यों मियाँ साहब डर रहे हैं। मजीद बोले, गलत मुआशी फैसलों का बोझ नवाज शरीफ नहीं अवाम उठा रहे हैं। उधर शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर बिलावल को जवाब दिया कि हमारे दौर के राजनपुर अस्पताल का अपने सूबे के किसी भी अस्पताल से मुवाजना कर लें, फैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ का इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर बनाने का वादा। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया, मगर वो लकीर के फकीर हैं, आउट ऑफ बॉक्स नहीं सोचते। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। बोले, हमारा हदफ हमेशा से पंजाब था और रहेगा। इस बार तो हर सूरत पंजाब में बैठेंगे। मियाँ साहब जब लाडले नहीं होते तो इख्तिदार से बाहर होते हैं। तहरीक इंसाफ अब एक साइड शो है। लतीफ खोसा की जीत हैरान कुन होगी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने 10 निकाती मंशूर जारी कर दिया। बलोचिस्तान के समाजी, मुआशी और सियासी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत आमा, सिक्योरिटी और ज़राअत की बेहतरी का आज़म।
गवादर में बुनियादी ढांचे की तरक्की और गवादर को टैक्स फ्री जोन बनाना BAP की तरजीह। शहरियों और सरमाकारों का तहफ़्फ़ुज़, कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाना भी मंशूर का हिस्सा। मकामी आबादी को बाख्तियार बनाने के लिए इक़दामात भी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मंशूर में शामिल। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत निगरान वफाकी काबीना का इजलास जारी। 2 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। काबीना FPR की तश्कील नौ के हवाले से फैसला करेगी। निगरान वफाकी काबीना FPR इस्लाहात पर कायम करदा कमेटी की सिफारिशात का जायजा लेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एहसन इक़दाम। गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कसूर और ननकाना के CCTV कैमरास को पंजाब सेफ सिटीज़ के साथ मुंसलिक कर दिया। अब इन शहरों की मॉनिटरिंग लाहौर से ही हो सकेगी। मोहसिन नकवी रात गए कुर्बान लाइन्स पहुंचे और ज़ेर तामीर पुलिस अपार्टमेंट्स के कामों का जायजा लिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का तीसरा रोज। कश्मीर के वादी नीलम में सहर अंगेज मनाजिर। गिलगित बल्तिस्तान और KPK के पहाड़ों पर भी सफेदी बिछ गई। अस्तौर के इलाकों कमरी, मिनीमर्ग, चिलम, शंकरगढ़ और घसाट में वक्फे से बारिश जारी। राबिता सड़कें जुज़वी तौर पर बंद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल भी डिस्टर्ब रहा। उधर कराची में सुबह सवेरे बूंदाबांदी से मौसम मजीद सर्द हो गया। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक फैसला मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत पर किया गया। नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापे जाएंगे। तमाम नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, मार्च तक मुकम्मल होने का इम्कान है। मच में BLA के दहशतगर्दों के 3 हमले नाकाम। निगरान वज़ीर इत्तलात जाना चकजई के मुताबिक पाक फौज और FC ने कामयाब जवाबी कार्रवाई में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हमलों में किसी तंसीबात को नुकसान पहुंचा, ना ही जानी नुकसान हुआ। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को हमले की पेशगी इत्तला मिल चुकी थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा की GHQ में मुलाकात। दहशतगर्दी से इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए निपटने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत करने और एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को ज़्यादा से ज़्यादा समझने पर जोर दिया गया। किसी को भी बिरादर ममालिक के दरमियान खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। फ्री कैन का सरहदी इलाके में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के अज़्म का इयादा। साइफर केस का फैसला सामने आ चुका है और बानी तहरीके इंसाफ को सजा दी जा चुकी है। 10 साल कैद की ये सजा सुनाई गई है। साइफर केस का मामला है बड़ा अहम तरीन मामला, अहम तरीन मुकदमा जो कि बानी तहरीके इंसाफ के ऊपर चल रहा था। शाह महमूद कुरैशी भी इसके अंदर शरीके जुर्म कहलाए गए थे और इसके अंदर अब सजा दे दी गई है। और बानी PTI के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि उनको 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बड़े अरसे पर मुहित ही ये चला है मुकदमा और इसके अंदर मुख्तलिफ गवाहान पेश किए गए, क्रॉस एग्जामिनेशन की गई। शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। साकिब बताइएगा, मुख्तसर फैसला जारी किया गया है, क्या कुछ सामने आया इसके अंदर? जी, साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की जो है सजा सुना दी है। आज 342 का बयान रिकॉर्ड करने के लिए अदालत ने रखा हुआ था। जो बानी PTI के वकील हैं और जो शाह महमूद कुरैशी के वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। 342 के बयान के बाद अदालत ने जो फ्रीकैन के दलाइल सुने हैं और दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा जो सुनाई है। और उनको जो अदालत ने ये लिखा है अपने ऑर्डर में, मुख्तसर ऑर्डर में ये लिखा गया है कि जो बानी PTI हैं और शाह महमूद कुरैशी उन पर जुर्म जो है वो साबित हो गया है।